वीडियो में क्लास 12th मैथ पूरी बुक के हम लोग यहाँ पर 5 अंक वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्या देंगे? 5 अंक वाले क्वेश्चन। यहाँ पर इनको तैयार करते रहना है, इन्हीं में से आपके पेपर में आएंगे यहाँ पर। राइट, देखिए पहला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 में पूछा गया था, नया क्वेश्चन पूछा गया था पहली बार। यहाँ पर ये पहले कभी आया नहीं था। यहाँ पर आ सकता है 25 में भी ये, ठीक है, ये 25 में आ सकता है, 2 साल बाद रिपीट हो सकता है यहाँ पर। और कुछ इसमें है नहीं। यहाँ पर 5 अंक का पूछा गया था यहाँ पर, ठीक है। कोई नया क्वेश्चन आ जाए उससे घबराना मत, कुछ नहीं होता। यहाँ पर आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना, उसको ट्राई करना। तो देखिए यहाँ पर दिया है, यदि एफ एक्स बराबर दिया है एक्स प्लस के बराबर एक्स, तो सिद्ध कीजिए कि इतना इतना इतना, ठीक है। ये फंक्शन समझ ले, फंक्शन का सवाल दे दिया यहाँ पर। इतना में क्या करके लाना है? प्रूफ करके लाना है यहाँ पर। तो कैसे सिद्ध करेंगे यहाँ पर हम? देखिए इसमें कुछ है नहीं सिद्ध करना। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या करना है? इतना प्रूफ करके दिखाइए आप यहाँ पर इतना। तो सबसे पहले इसमें कुछ नहीं करना है यहाँ पर। देखिए अगर आपको क्वेश्चन कोई कुछ समझ में ना आए क्वेश्चन में, तो एक बार एलएचएस को सोल्व कर लेना, एक बार आरएचएस को। यहाँ पर तुरंत आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें एलएचएस ले लीजिए यहाँ पर, टेकिंग एलएचएस लेने पर। तो यहाँ पर ले लेंगे एलएचएस लेने पर, ठीक है, एलएचएस लेने पर। यहाँ पर एलएचएस लेने पर, क्या लेने पर? एलएचएस लेने पर ले लीजिए एलएचएस। तो ये एलएचएस की जगह पर हमारे पास क्या है? एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स। यहाँ पर एक फंक्शन दिया है, इसके ऊपर होल ब्रैकेट एक्स क्यू लगा दिया यहाँ पर। अब देखिए इसका मतलब है क्या? यहाँ पर इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं है। देखिए आपके सामने सिर्फ सब जो भी है आपके सामने है, आंखों के सामने। देखिए एफ एक्स का मान क्या दिया है? एक्स प्लस के बनापन एक्स। तो ये दिख रहा है, इसको क्यू को भूल जाइए आप यहाँ पर, एक क्यू को भूल जाइए यहाँ पर। क्या बोल जाए? क्यू को बोल जाए। सिर्फ ओनली आपको एफ एक्स दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। और एफ एक्स का मान यहाँ पर दिख रहा है, एक्स प्लस के बनापन एक्स दिया है क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसकी एफ एक्स यहाँ पर एक्स प्लस के बनापन एक्स पुट कर दें, कर देते हैं पुट, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, नहीं होगी। देखिए यहाँ पर पुट कर देते हैं। देखिए बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? एक्स प्लस 1/x, ठीक है। क्यू को भूल जाइए, क्यू है नहीं आपके सामने, ठीक है। एफ एक्स यहाँ पर क्या है? एक्स प्लस के 1/x। अब देखिए क्यू है तो इसके ऊपर क्यू लगा दीजिए, बस हो गया, लग गया सवाल, ठीक है। अब देखिए एक फार्मूला हम जानते हैं, ए प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यू क्या फार्मूला होता है हमारे पास? ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है, प्लस का 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ये फार्मूला ध्यान रखना। इसी टाइप से सिमिलरली ए माइनस बी का ध्यान रखना। ए माइनस बी का होल क्यू का फार्मूला क्या होता है? क्या होता है? ए क्यू होता है, माइनस का बी क्यू होता है, माइनस का 3ab होता है, ए माइनस का बी होता है। ये फार्मूला ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फार्मूला। अब देखिए यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला, ए प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला खोलिए यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए क्यू यानी कि एक्स का क्यू प्लस का बी क्यू, बी की यहाँ पर क्या है? 1/x डी का एक्स होल क्यू हो जाएगा यहाँ पर। देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1/x की पावर होल क्यू हो जाएगा। 1 का क्यू क्या होता है? 1 होता है, 1/x क्यू ही हो जाएगा यहाँ पर। तो डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पर 1/x क्यू हो जाएगा, प्लस का 3ab, प्लस का क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस का 3 लिख लिया, 3 मल्टीप्लाई ए क्या हमारे पास है? ये लिखा हुआ एक्स, बी क्या हमारे पास है? 1/x है यहाँ पर। फिर क्या होता है? ए प्लस बी की जगह पर क्या है? एक्स प्लस के 1/x है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक से एक कट जाएगा, यहाँ पर कट गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा? और हमारे पास यहाँ पर बचा हमारे पास एक्स क्यू प्लस का 1/x क्यू प्लस का यहाँ पर क्या बचा हमारे पास? 3, ठीक है, चाहे अंदर मल्टीप्लाई मत कीजिए, ये 3, ठीक है, 3x प्लस के 1/x लिख दिया यहाँ पर, x प्लस का 1/x लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, अब बताइए क्या करेंगे यहाँ पर हम? अगर यहाँ पर और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है, देखिए यहाँ पर सिंप्लीफाई और करना चाहते हैं, और कर लीजिए यहाँ पर, या इतना ही छोड़ दीजिए यहाँ पर। क्या कर दीजिए? इतना ही छोड़ देते हैं यहाँ पर, इसको डाल देते हैं समीकरण 2 यहाँ पर। इतनी थोड़ी सी जगह यहाँ पर छोड़ दीजिए, बाद में देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए क्या ले लेंगे हम? RHS ले लीजिए, अब RHS ले लीजिए यहाँ पर। इसी टाइप से सिमिलरली RHS लेने पर, RHS लेने पर यहाँ पर, RHS लेने पर, ठीक है, RHS लेने पर ले लीजिए। RHS की यहाँ पर क्या है? एफ एक्स क्यू प्लस का 3f/x है यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? एफ एक्स क्यू है यहाँ पर, ठीक है, प्लस का क्या है? 3f/x है यहाँ पर, 1/x है। दूसरा पेन लेते हैं। अब देखिए समझिए यहाँ पर, फिर अगेन अब दूसरी जगह पर यहाँ पर समझिए। देखिए अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है यहाँ पर, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या है यहाँ पर? कहने का मतलब देखिए एफ एक्स बराबर दिया है एक्स प्लस के 1/x दिया है यहाँ पर। अब एफ एक्स यहाँ पर एफ एक्स है यहाँ पर लिखा हुआ, तो एक से यहाँ पर समझ लिए, या एक से यहाँ पर जाइए, यहाँ पर देखिए एक से यहाँ पर हम यहाँ पर एक्स क्यू पुट कर देंगे, बस इतना ध्यान रखना। यहाँ पर फंक्शन किया एक से यहाँ पर क्या है? एक्स क्यू है यहाँ पर, तो इसी फंक्शन में पुट कर दीजिए, ठीक है। इसी में क्या कर देंगे यहाँ पर? एक्स से यहाँ पर क्या लिख देंगे? मतलब कि एक प्रकार का इसमें कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर एक्स का मतलब यहाँ पर एक्स बराबर एक्स क्यू पुट किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक्स क्यू समझ लिए पुट कर दीजिए यहाँ पर। बात एक ही, तो यहाँ पर पुट कीजिए एक्स क्यू यहाँ पर, तो एक्स क्यू हो जाएगा यहाँ पर प्लस का। अब यहाँ पर एक्स बराबर यहाँ पर रखिए, एक्स बराबर एक्स क्यू यहाँ पर रखिए, एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 1/x क्यू हो जाएगा यहाँ पर,
ठीक है, थोड़ा सा अटपटा है लेकिन 5 नंबर का है, ऐसे थोड़ा ना 5 नंबर मिल जाएंगे आपको। फिर बस इतना हो गया। फिर देखिए इसी टाइप से सिमिलरली 3 लिखा हमने, यूँ करते हूँ लिखा, फिर क्या एफ वन अपान एक्स। इसका मतलब क्या है, एफ वन अपान एक्स मतलब एक्स यहाँ पर आपको वन अपान एक्स पुट करना है। यहाँ पर एक्स यहाँ पर वन अपान एक्स, यहाँ पर फंक्शन का मान तो दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्स यहाँ पर वन अपान एक्स एक बार पुट कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, एक्स यहाँ पर वन अपान एक्स, यहाँ पर वन अपान एक्स हो जाएगा प्लस का। अब देखिए डायरेक्टली यहाँ पर लिखेंगे एक टर्म में यहाँ पर। ठीक है, यह रुक जाइए, देखिए वन अपान, अब एक्स यहाँ पर क्या पुट करना है हमें, यहाँ पर एक्स यहाँ पर क्या पुट करना है, कहाँ लिखा था, यहीं बताया था हमने। एक्स यहाँ पर क्या पुट करना है, एक्स यहाँ पर वन अपान एक्स पुट करना है। यहाँ पर एक्स यहाँ पर वन अपान एक्स पुट कर दिया। अब एक्स यहाँ पर वन अपान एक्स हो जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हो जाएगा यहाँ पर, डिनोमिनेटर वन अपान, ठीक है, जो वन अपन न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर यहाँ पर। अब ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, आरएचएस का मान तो बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यू। ठीक है, एक्स क्यू हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा, वन अपान एक्स क्यू हो जाएगा हमारे पास, वन अपान एक्स क्यू प्लस का क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 3 लिखा हुआ है यहाँ पर, 3 लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है। अब वन अपान एक्स ज्यों का त्यों लिखा है यहाँ पर प्लस का। अब ये एक्स कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। देखिए इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर, इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब होता है हमारे पास वन मल्टीप्लाई एक्स अपान वन हो जाएगा, यानी एक्स प्लस के वन अपान एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स प्लस हो जाएगा यहाँ पर एक प्रकार का। यहाँ पर एक्स कहाँ पहुँचेगा, ऊपर पहुँचेगा। अब देखिए आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पर देखिए सेम टू सेम आ गया। हाँ आ गया, सिद्ध होके आ गया भाई साहब। देखिए एक्स क्यू प्लस के वन अपान एक्स क्यू प्लस का 3 एक्स प्लस वन अपान एक्स यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर आगे चाहे लिख दिया, उससे क्या दिक्कत है, उधर लिख दिया चाहे एक्स प्लस के वन अपान एक्स लिख दिया, सेम टू सेम लिखे हैं। जब हमने एलएचएस को सिंप्लीफाई किया तो सेम टू सेम आ गया, जब हमने आरएचएस को सिंप्लीफाई कर दिया इतना आ गया यहाँ पर, तो लिख सकते हैं वी कैन से दैट, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एलएचएस बराबर है एलएचएस, चाहे इसको डाल दिए, रुक जाइए, इसको समीकरण 2 डाल दिए, समीकरण 1 व 2 से, चाहे लिखिए यहाँ पर समीकरण 1 व 2, देखो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा हमारे पास, एलएचएस बराबर आ गया आरएचएस के, एलएचएस बराबर आ गया आरएचएस के। तो लिख देंगे, देखिए आपके सामने दिख रहा है यहाँ पर, लिख देंगे क्या, लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, यानी कि सिद्ध कर दिया हमने, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। बस हो गया क्वेश्चन सोल्व। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, कितना सिंपल सवाल यहाँ पर है। इसी टाइप से एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन यहाँ पर आपके। ठीक है, एक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देंगे यहाँ पर, इसको नोट कीजिए। अब दूसरा देखते हैं यहाँ पर, अब डिफरेंशिएट का देखते हैं, अवकलन का देखते हैं। ये भी 5 नंबर का पूछा गया है सवाल यहाँ पर। कितना नंबर का पूछा गया है, ये भी 5 नंबर का पूछा हुआ सवाल है यहाँ पर। ठीक है, इसको पहले स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप यहाँ पर। ठीक है, इसमें कुछ किया नहीं, बस फार्मूला यहाँ पर बेसिक फार्मूला लगाना है। ठीक है, अलजेब्रा समझ लीजिए यहाँ पर अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, पढ़ा हुआ है अपना 10th में 9th में अलजेब्रा पढ़कर आ चुके हैं यहाँ पर, डायरेक्टली थोड़ा आगे हो गए क्लास 12th में आप। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन को वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डालीजिए। 2000 ये बहुत बारे क्वेश्चन पूछा गया, पहले भी आया था यहाँ पर। क्या आया था, पहले भी क्वेश्चन बहुत पहले पूछा गया था है। एक बार यही क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था, यही क्वेश्चन फिर 2020 में आया, यही क्वेश्चन 2023 में आया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, 3-4 बार क्वेश्चन इसी टाइप से हर साल आता है। इस 2s/1 माइनस का एक्स स्क्वायर का कोस स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस का एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। इसी टाइप से कोई अगर नया सवाल आ जाए, इसी टाइप से के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, तो इसी टाइप से करना है यहाँ पर जो हम करा रहे हैं, जो मेथड। देखिए कुछ नहीं है, बहुत सिंपल तरीका बताएंगे। यहाँ पर लेट करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, लेट। लेट मतलब क्या होता है, आप हिंदी में लिख रहे हैं, लेट मतलब माना होता है यहाँ पर। ठीक है, माना यहाँ पर, ठीक है, माना बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको क्या, यही रुक जाइए यहाँ पर, इसको चाहे यू मान लीजिए, बी मान लीजिए, ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए जो आपके दिमाग में है। मान लीजिए यहाँ पर बाई वन मान रहे हैं, यहाँ पर बाई वन बराबर क्या मान लिया, टेन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस का एक्स स्क्वायर मान लिया यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझते रहना यहाँ पर। अब देखिए बाई 2, इसी टाइप से इसको हम मान लेंगे बाई 2 क्या मान लेंगे यहाँ पर, बाई टू बराबर क्या हमारे पास है, कोस इनवर्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर मान लिया यहाँ पर। अब बताइए क्या करेंगे यहाँ पर हम, देखिए कुछ नहीं, यहाँ पर हमें यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या करना है, यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। हमें यहाँ पर सबसे पहले समझिए सापेक्ष, यहाँ पर बोला के सापेक्ष आपका गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझिए एक प्रकार का हमें d/1/d/2 निकालना है यहाँ पर। देखिए इसको हमने क्या माना, बाई 1 माना, इसको बाई 2 माना, यानी कि बाई 1 में बाई 2 से डिवाइड कर दीजिए। भाई हमें मान यहाँ पर इसका मान फाइंड करना है एक प्रकार का, इसका सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कुछ नहीं यहाँ पर, सबसे पहले हम देखिए इसको सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, दोनों को हमें सोल्व करना है यहाँ पर। जहाँ d/1 आएगा d/2 दोनों को डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर, हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले बताए किसको, जब बाई 1 वाले को सोल्व कर लीजिए पहले। तो हमें यहाँ पर बराबर क्या दिया, यहाँ पर लिख दिया बाई वन बराबर दिया है हमें यहाँ पर क्या दिया, टेन इनवर्स। ठीक है, 2x
डिवाइडेड बाई 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएट अलग से भी आ जाता है कभी कभी, इसका अवकलन कीजिए यहाँ पर, ठीक है, अलग से भी पूछा गया बहुत बार यार, इसका अवकलन कीजिए। तो किस टाइप से करेंगे यहाँ पर अवकलन काम, ठीक है, एक प्रकार का हमें अवकलन करना है यहाँ पर, तो कैसे करेंगे देखिए। इसका अवकलन करने का यहाँ पर डायरेक्टली तो कर नहीं सकते यहाँ पर, इसमें आप मान लीजिए लेट कर लीजिए यहाँ पर। देखिए अगर हम एक्स बराबर यहाँ पर टेन थीटा मान लें, यहाँ पर एक्स बराबर टेन थीटा मान लेते हैं, टेन थीटा, ठीक है, लेने पर यहाँ पर मानने पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे बाई वन बराबर क्या हो जाएगा, बाई वन बराबर हो जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स, सही से लिखते हैं टेन इनवर्स एक्स, यहाँ पर क्या लिखते हैं टेन थीटा, तो टू टेन थीटा हो जाएगा, टू टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ब्रेकेट क्लोज कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है, ब्रेकेट हमने बंद कर दिया। इतना सिर्फ मान लिया हमने यहाँ पर, ठीक है, एक्स बराबर क्या मान लिया, टेन थीटा मान लिया, एक्स यहाँ पर हमने टेन थीटा में पुट करना है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, टू टेन थीटा हो जाएगा, 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये फार्मूला हमारे पास बन गया। किसका फार्मूला बन गया, ये फार्मूला टेन टू थीटा का फार्मूला बन गया। क्लास 11th में आप पढ़कर आ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको नोट कीजिए आप, ठीक है, नोट कीजिए, पेज पर शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला हम किसका फार्मूला बनेगा, बाई वन बराबर टेन इनवर्स, सही से लिखते हैं टेन इनवर्स टेन टू थीटा का फार्मूला बन गया, टेन टू थीटा। यहाँ पर ये रटा होना चाहिए फार्मूला आपको। टेन टू थीटा का फार्मूला क्या होता है, आपसे पूछ दे कोई टेन टू थीटा का फार्मूला बता, तो क्या बताएंगे, क्या होता है, टू टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, टू टेन थीटा का फार्मूला होता है। अब थोड़ा सा देखिए 10 से कट जाएगा यहाँ पर, ओनली क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर यहीं पर इसी क्या लिखते हैं, तो यहाँ पर ओनली क्या बचेगा हमारे पास, टू थीटा बचेगा, यहाँ पर टू थीटा बचा, यहाँ पर क्या ही बचा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो हमने माना था, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर क्या माना था, एक्स बराबर टेन थीटा माना था, तो इसी को हम थीटा का मान यहाँ पर निकाल लेते हैं। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन को इधर ले, तो किसका हो जाएगा, इनवर्स का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। यहाँ पर जब इसको इधर लाएंगे टेन थीटा हो जाएगा, एक्स बराबर टेन थीटा वही लिखा हुआ है, सिर्फ नजरिया आपको देखने का बदल गया है, तो भाई ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, तो थीटा की यहाँ पर क्या लिख देंगे, टेन इनवर्स एक्स यहाँ पर, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स। तो बाई वन बराबर क्या हो जाएगा, टू टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, टू टेन इनवर्स एक्स हो गया, यहाँ पर हो गया। अब इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, किसको नहीं आता, सबको आता है डिफरेंशिएट इसका, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कीजिए यहाँ पर बाई का क्या हो जाएगा, डी बाई वन ओवर डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पर बराबर टू टेन इनवर्स का क्या होता है अवकलन, टेन इनवर्स का अवकलन डिफरेंशिएट क्या होता है, 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर होता है, 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। इसको डाल दीजिए, इसी को लिख सकते हैं 2/1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको डाल दीजिए समीकरण एक। अब ले लिए इसको, अब इसको बाई टू वाले को सोल्व कर लीजिए। बाई टू वाला हमारे पास क्या दिया है, बाई टू बराबर दिया हमें यहाँ पर कोस इनवर्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, क्या है, कोस इनवर्स 1 माइनस का कोस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस का क्या दिया, 1 प्लस का, सॉरी क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, बाई टू बराबर क्या दिया, कोस इनवर्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, पहले ही कोस लिख रहे हैं, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर है डिवाइडेड बाई क्या है, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर है। यहाँ पर इतना ही तो है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इतना ही यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसका हम अवकलन किस टाइप से करेंगे, देखिए इसमें क्या करने का तरीका है, यहाँ पर वही मान लीजिए, अगर यहाँ पर टेन थीटा ही मान लीजिए, एक्स बराबर क्या मान लेंगे भाई हम, टेन थीटा, इसमें भी मान लेंगे टेन थीटा मान लिया हमने, क्या कर लिया, लेट कर लिया यहाँ पर। अब देखिए थीटा का मान निकाल लीजिए, यहाँ पर थीटा का मान निकालेंगे भाई क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, यहाँ पर हो गया, थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स हो गया। अब पुट कीजिए, देखिए बाई टू बराबर क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स हमने जो का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, एक्स यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टेन थीटा है, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस का एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए फार्मूला होता है, किसका फार्मूला होता है, कोस टू थीटा का फार्मूला होता है, सबको मालूम है। कोस टू थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। फार्मूला जब तक रटे नहीं है, यहाँ पर याद नहीं है तो गड़बड़ आ जाएगा सब एग्जाम आपका, ध्यान रखना, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस टू थीटा होता है फार्मूला, टेन थीटा बोल रहे हैं, कोस टू थीटा, यहाँ पर कोस टू थीटा होता है यहाँ पर फार्मूला। कोस टू थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टू थीटा बचेगा हमारे पास, टू थीटा बचा यहाँ पर। अब थीटा का मान वही पुट कर दीजिए, बाई टू बराबर क्या हो जाएगा, टू थीटा की यहाँ पर क्या है, टेन इनवर्स क्या हमारे पास है, एक्स है यहाँ पर, टू टेन इनवर्स। अब डिफरेंशिएट कर दिया, अगेन इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, के लिखे डिफरेंशिएट
इनकी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख देना हिंदी में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बाई टू का क्या हो जाएगा डी बाई टू ओवर डी एक्स हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा इसी को लिख देना 2/1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अब देखिए समीकरण इसको डाल दिया समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 2 डाल दिया यहाँ पर। अब लिखिए समीकरण 1 बटे समीकरण 2, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये है समीकरण 1, समीकरण लिखेंगे समीकरण 1 बटे समीकरण 2, समीकरण 1 बटे समीकरण 2, समीकरण 1 बटे समीकरण 2, समीकरण 1 हमारे पास क्या है dy1 ओवर डी एक्स यहाँ पर है, या dy1 ओवर डी एक्स है यहाँ पर, इसी के डिनोमीटर में क्या है यहाँ पर होगा dy2 ओवर डी एक्स हो जाएगा बराबर, ठीक है, dy1 क्या दिया है 2/1 प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई, इसके नीचे क्या हो जाएगा 2/1 प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, देखिए न्यूमरेटर वाला न्यूमरेटर के साथ कटेगा, डिनोमीटर का डिनोमीटर के साथ कटेगा, ध्यान रखना, ठीक है, ऊपर वाला ऊपर के साथ, देखिए 2 ऊपर लिखा तो ऊपर वाला कट जाएगा, ये लिखा हुआ ये वाला कट जाएगा, यहाँ पर ये नीचे वाला लिखा हुआ नीचे वाला, ऊपर वाला कट ही नहीं रहा यहाँ पर, तो क्या लिखना है dy1 ओवर dy2, dy1 ओवर dy2 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, 5 नंबर में पूछा जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर नोट कर लीजिए, कुछ इसमें है नहीं, बस अवकलन करना है यहाँ पर, समझ लीजिए अवकलन यहाँ पर कर दिया यहाँ पर, ठीक है, नोट कर लीजिए आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा दिया यदि पी ए बराबर दिया है 1/2, पी बी बराबर दिया है 1/3, तब पी ए यूनियन बी बराबर दिया है 2/3, तो सिद्ध कीजिए घटना ए था भी स्वतंत्र है यहाँ पर, ठीक है, ये स्वतंत्र है यहाँ पर, तो बताइए यहाँ पर कैसे सिद्ध करेंगे, यहाँ पर स्वतंत्र घटना है यहाँ पर, तो कुछ नहीं है वेरी सिंपल, बहुत ही स्वतंत्र घटना की कंडीशन क्या होती है मालूम होनी चाहिए आपको, स्वतंत्र घटना की कंडीशन क्या होती है, देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है पी ए इंटू पी बी, यही तो होता है स्वतंत्र घटना की कंडीशन, यहाँ पर यही होती है स्वतंत्र घटना की कंडीशन हमारे पास, ये होती है हमारे पास, ठीक है, मतलब कि पी ए यूनियन का मान बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बी के, यहाँ पर तो हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं हमारे पास घटना स्वतंत्र हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें चूंकि यहाँ पर दिया है क्या दिया, पी ए बराबर दिया 1/2, पी बी बराबर दिया 1/3, पी ए यूनियन बी बराबर दिया 2/3, तो सिद्ध कीजिए कि घटनाएं ए बी स्वतंत्र हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए क्या चाहिए, हमें यहाँ पर इंटरसेक्शन चाहिए, यहाँ पर इंटरसेक्शन पता ही नहीं है, तो इंटरसेक्शन पता नहीं तो मालूम कर लेंगे हम, चूंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं फॉर्मूला में यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास पी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बी, ठीक है, प्लस बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए यूनियन बी, फार्मूला याद होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, हमें निकालना किसके मान है पी ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालिए, तो यूनियन वाले को इधर उठा लाइए, तो क्या हो जाएगा पी ए प्लस का पी बी हो जाएगा माइनस का पी ए यूनियन बी हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, अब देखिए पी ए का मान दिया है 1/2, पी ए का मान कितना दिया है यहाँ पर 1/2 दिया है, प्लस का पी बी का मान कितना दिया है 1/3 दिया है, पी बी का मान 1/3, ठीक है, माइनस का पी ए यूनियन बी का मान दिया है 2/3, ठीक है, पी ए यूनियन बी का मान कितना दिया है यहाँ पर 2/3 दिया है, यहाँ पर 2/3 बराबर क्या हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पर, तो देखिए 1/2 पहले हो जाए 1/2, चाहे प्लस वाला इसको पहले सोल्व कर लीजिए, इनको सोल्व कर लीजिए, देखिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर, इसका एलसीएम 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 × 3 हो जाएगा यहाँ पर, मतलब नीचे वाले की मल्टीप्लाई जब विषम नंबर लिखा हो यहाँ पर, ठीक है, विषम नंबर लिखिए 1/2 1/3 अलग अलग है यहाँ पर, डिफरेंट होता ही, तो ये नीचे की मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पर, और 3 × 3 2 × 2 यहाँ पर, ठीक है, जिस टाइप से आपको सोल्व करना भिन्न आता है उस टाइप से कर लेना, माइनस का क्या हो जाएगा हमारे पास 2/3 बचा यहाँ पर, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा पी ए यूनियन इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर यूनियन बोल रहे हैं, अब देखिए इधर पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा 3 और 2 5/6 हो जाएगा, 5/6 माइनस का 2/3, ठीक है, तो क्या हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा, 6 × 6 5 हो जाएगा, माइनस का 3 दूनी 6, 2 की इसमें मल्टीप्लाई कर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 में से 4 आएगा कितना बचेगा 1 बचेगा, तो 1/6 आ गया हमारे पास, पी ए यूनियन बी का मान आ गया 1/6। इसी टाइप से निकाल लेते हैं पी ए इंटू पी बी हमारे पास, तो दोनों अगर बराबर आ जाएंगे तो हम कह देंगे कि हमारे पास क्या हुआ स्वतंत्र घटनाएं होंगी, ठीक है, स्वतंत्र घटनाएं होंगी, तो निकाल लेंगे यहाँ पर पी ए
पी ए डॉट पी बी कॉमन निकाल लेंगे यहाँ पर, पी ए डॉट पी बी कॉमन यहाँ पर इसी का फॉर्मूला होता है पी ए डॉट पी बी बराबर, पी ए कॉमन कितना दिया 1/2 दिया, पी बी कॉमन 1/3 दिया है, 1/2 इंटू 1/3 बराबर क्या हो जाएगा 1/6, दोनों बराबर आ रही हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर आ रहा है हमारे पास क्या आ रहा है पी ए प्रोल्टी है, पी ए प्रोल्टी है, पी बी बराबर दोनों 1/6 आ रहे हैं यहाँ पर, तो कह सकते हैं हमारे पास क्या होगी, दोनों घटनाएं क्या होंगी स्वतंत्र होंगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है यहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर है किसके पी ए और किसके है पी बी के यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं हमारे पास अतः स्वतंत्र ए तथा अतः ए और बी स्वतंत्र घटना, ए और बी स्वतंत्र घटना है, क्या है स्वतंत्र घटनाएं हैं, घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं हैं यहाँ पर, ठीक है, क्या है स्वतंत्र घटना, लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, लिख देना हैंस प्रूव्ड है यहाँ पर, ठीक है, हैंस प्रूव्ड नोट कर लीजिए यहाँ पर, हैंस प्रूव्ड लिख देंगे यहाँ पर, कुछ है इन क्वेश्चनों में बताइए यहाँ पर, बहुत ही सिंपल है हमारे, ये सब 5-5 नंबर में पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में यहाँ पर। देखिए अब चौथा क्वेश्चन यहाँ पर, तीसरा हुआ चौथा, देखिए यहाँ पर चौथा देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, हमें दिया यदि ए वेक्टर बराबर दिया इतना, बी वेक्टर बराबर दिया इतना और सी वेक्टर बराबर दिया इतना, ठीक है, इस प्रकार है कि ए प्लस लेमडा बी वेक्टर सी पर लंब है, तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए, सी पर लंब है, इनको कहने का मतलब क्या है यहाँ पर सी पर लंब है, मतलब कि ए प्लस लेमडा ए वेक्टर प्लस लेमडा वेक्टर क्या है दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर है किस पर सी पर है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या होता है मतलब कि जब 90 डिग्री पर होते हैं, जब 90 डिग्री पर होते हैं इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है 0 हो जाता है, ए प्लस का क्या हो जाएगा लेमडा बी और ठीक है डॉट हो जाएगा सी वेक्टर बराबर क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं, मतलब कि जब लंबवत होते हैं जब 90 डिग्री इन दोनों के बीच कोण बनता है तो क्या इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है 0 हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले ए प्लस लेमडा बी कॉमन निकाल लीजिए यहाँ पर, बस हो गया काम, तो ए प्लस लेमडा बी कॉमन निकालिए, क्या हमारे पास है ए वेक्टर प्लस का लेमडा बी वेक्टर, ए प्लस का लेमडा बी वेक्टर यहाँ पर, तो ए वेक्टर का मान दिया ये दिया 2i प्लस का 2j प्लस का 3k यहाँ पर, ठीक है 3k प्लस का साइन लगा दिए चाहे, लेमडा का मान जो कहते हैं लिखिए, अब बी का मान दिया है ये दिया है यहाँ पर, बी का मान क्या दिया माइनस का i प्लस का 2j प्लस का k, ठीक है, प्लस का k दिया यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा ए वेक्टर प्लस का लेमडा बी वेक्टर हो जाएगा हमारे पास बराबर, देखिए इसमें क्या सिंप्लीफाई करना है यहाँ पर, कुछ है नहीं सिंप्लीफाई करने को यहाँ पर, ठीक है, इसमें आप सिंप्लीफाई कर ही मत, चाहे इतना ही छोड़ दीजिए यहाँ पर, रहने दीजिए यहाँ पर, मत सिंप्लीफाई कीजिए यहाँ पर, मतलब ए प्लस लेमडा बी कॉमन इतना निकाल लिया हमने यहाँ पर, ठीक है, यह सिंप्लीफाई, इसमें आई कॉमन भी ले सकते हैं यहाँ पर, सिंप्लीफाई हो सकता है और क्यों नहीं होगा यहाँ पर, देखिए इसमें आई अगर हम कॉमन ले लें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई चाहे सिंप्लीफाई कर लीजिए यहाँ पर, देखिए ए वेक्टर बाद में काम आ जाएगा यहाँ पर, या ए वेक्टर प्लस का क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ले लीजिए कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, प्लस का क्या हो जाएगा लेमडा बी वेक्टर यहाँ पर, ठीक है, चाहे बाद में ले लेना कॉमन यहाँ पर, यहीं पर थोड़ी सी जगह यहीं पर कर देते हैं काम, देखिए इसमें इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, चाहे रुक जाइए 2i प्लस का 2j यहाँ पर प्लस का 3k लिखा हमने यहाँ पर, माइनस का क्या हो जाएगा लेमडा i हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा लेमडा हो जाएगा j हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस का लेमडा k हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा ए वेक्टर प्लस का लेमडा बी वेक्टर बराबर, अब देखिए इसमें कुछ कॉमन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, क्या दिख रहा है कॉमन, देखिए आई के यहाँ पर भी कॉमन है या आई के यहाँ पर भी कॉमन है, ले लेते हैं कॉमन, क्या बचेगा 2 माइनस का लेमडा बचेगा यहाँ पर इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास आई केप हो जाएगा प्लस का, फिर देखिए जे केप यहाँ पर भी है, जे केप यहाँ पर कॉमन है, ले लेते हैं यहाँ पर, तो क्या बचेगा हमारे पास 2 बचा यहाँ पर, और प्लस का क्या बचा हमारे पास 2 लेमडा बचा यहाँ पर, 2 लेमडा जे केप बचा यहाँ पर प्लस का। अब देखिए यहाँ पर के केप कॉमन है, यहाँ पर भी के केप, 3 प्लस का क्या हो जाएगा लेमडा हो जाएगा, यहाँ पर के केप हमने क्या ले लिया कॉमन ले लिया, यहाँ पर के केप क्या ले लिया हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर ले लिया कॉमन यहाँ पर। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न क्या कर रहा है यहाँ पर, प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहा है, ए प्लस लेमडा बी सी पर लंब है, लेमडा का मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस लेमडा बी वेक्टर किस पर है, सी पर लंबवत है यहाँ पर वेक्टर पर, तो इसी को ले सकते हैं यहाँ पर, क्या ले सकते हैं इसको हम यहाँ पर, इसको ले सकते हैं ए वेक्टर प्लस का लेमडा बी वेक्टर, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे सी वेक्टर के यहाँ पर, बराबर क्या कर देंगे दोनों को 0 यहाँ पर,
कर दिया दोनों को जीरो यहाँ पर। अब देखिए इसका मान हमें दिया यहाँ पर ए वेक्टर प्लस का लेमडा बी वेक्टर बराबर वेक्टर का मान कितना निकाला यहाँ पर, ये निकाला। कहाँ है, ये निकाला। क्या हमारे पास है 2 माइनस का लेमडा आई के प्लस का 2 लेमडा जे के, ठीक है, प्लस का 3 लेमडा के केप, ठीक है, के केप डॉट लगा देंगे यहाँ पर। क्या लगा देंगे, डॉट यहाँ पर। और सी का मान कितना दिया यहाँ पर हमें, सी का मान दिया 3i के प्लस का जे केप, 3i के प्लस का जे केप यहाँ पर है कितना है 3i के प्लस का जे केप है यहाँ पर, बराबर क्या कर देंगे जीरो यहाँ पर, बराबर क्या कर देंगे जीरो कर दिया। अब देखिए सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए आई और डॉट आई का मान कितना होता है सबको मालूम होता है, आई डॉट आई का मान 1 होता है, सेम सेम होते हैं, क्या हो जाता है उनका मान 1 हो जाता है। जे डॉट जे के का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें के वाला नहीं दिख रहा के वाला, तो इसको चाहे जीरो के लिख दिया। जब जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे पूरा जीरो हो जाएगा, हटाइए चाहे लिखिए चाहे लिखिए यहाँ पर। अब देखिए आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, आई के कोएफिशिएंट नहीं बोल सकते, आई का कोएफिशिएंट आई के साथ मल्टीप्लाई करेगा, जे का कोएफिशिएंट जे के साथ मल्टीप्लाई करेगा। देखिए जे का कोएफिशिएंट यहाँ पर कितना इतना है और यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर इसके आगे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो कीजिए मल्टीप्लाई, तो 3 के मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। क्या हो जाएगा 3, चाहे इसको ब्रैकेट में चाहे इसको भी ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए यहाँ पर, तो 3 इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा 3 इंटू क्या हो जाएगा 2 माइनस का लेमडा हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का साइन लगाएंगे यहाँ पर। फिर जे के आगे कुछ नहीं है तो 1 है यहाँ पर, जे के आगे कुछ नहीं है तो क्या होगा हमारे पास 1 होगा यहाँ पर, तो 1 की मल्टीप्लाई इसमें कर दिए, क्या हो जाएगा 2 प्लस का 2 लेमडा कुछ नहीं तो 1 की मल्टीप्लाई बराबर क्या कर देंगे जीरो, चूंकि के वाला है नहीं इसमें मल्टीप्लाई करें जीरो हो जाएगा, प्लस का जीरो के तो जीरो लिख लीजिए, प्लस का कोई लिखने की जरूरत ही नहीं, हटाइए। अब देखिए अब इसकी मल्टीप्लाई देखिए इस पेज पर सोल्व करते हैं इसको हम। देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, अब अंदर इसकी मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 माइनस का 3 दूनी 6 हो जाएगा माइनस का। अब देखिए 3 माइनस का 3 लेमडा हो जाएगा, माइनस का 3 लेमडा, ठीक है, 3 दूनी 6 माइनस का 3 लेमडा और प्लस का क्या हो जाएगा 2 प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 लेमडा हो जाएगा, प्लस का 2 लेमडा बराबर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 6 में से 2 गया कितना बचेगा हमारे पास, 6 में से 2 घटाइए, 6 में से सॉरी 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा यहाँ पर, 3 लेमडा और 2 लेमडा कितना बचेगा माइनस का लेमडा बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा जीरो, लेमडा को उधर फेंक दीजिए तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा 8 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एक क्वेश्चन वैल्यू है यहाँ पर 8 क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पर, लेमडा का मान क्या कीजिए तो लेमडा का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इस क्वेश्चन को वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है, हर साल 2019 से लगातार क्वेश्चन आ रहा है 25-24 तक, यहाँ पर 25 में भी आएगा आपके एग्जाम में। यहाँ पर दिया 0 से π/2 रूट साइन है डिवाइड बाई रूट साइन है तो इसका रूट कोस है, इसका मान याद कीजिए यहाँ पर, ठीक है। सिर्फ आपको एक प्रॉपर्टी याद करनी होती है, हो जाता है क्वेश्चन यहाँ पर। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, जब भी 0 से a दी जाए, मतलब 0 से a की जगह पर π/2 π/4 π/6 जो भी आ जाए यहाँ पर 0 से a दी जाए ध्यान रखना यहाँ पर, तो इस प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करना है यहाँ पर। क्या होती है हमारे पास 0 से a fx यहाँ पर, 0 से a fx यहाँ पर, ठीक है, dx यहाँ पर बराबर क्या होता है यहाँ पर 0 से a लिखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर क्या कांस्टेंट है यहाँ पर a में से x घटा देते हैं यहाँ पर, ठीक है, और dx लिख देते हैं यहाँ पर, क्या लिख देना एफ भी लिख दिया चाहिए f, ठीक है। ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना है यहाँ पर, ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखना है, मतलब जो ऊपर वाली होती है इसमें से एक कांस्टेंट वेरिएबल घटा देते हैं यहाँ पर, और डी बस यही है यहाँ पर, ऊपर वाले में से हम यहाँ पर x घटा देंगे और x यहाँ पर पुट कर देते हैं जहाँ पर है यहाँ पर। अब देखिए इसमें हम देखिए हम मान रहे हैं यहाँ पर, क्या मान लेंगे इसको हम i बराबर मान लेंगे। देखिए माना बराबर i बराबर क्या मान लिया हमने यहाँ पर 0 से π/2 रूट साइन एक्स, क्या हमारे पास है रूट साइन एक्स है यहाँ पर, रूट साइन एक्स डिवाइडेड बाई क्या है रूट साइन एक्स प्लस का रूट कोस एक्स लिखा है यहाँ पर, ठीक है, dx है यहाँ पर। अब कौन सी यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, मतलब कि x को चेंज कर देंगे, ऊपर वाले में से π/2 में से x घटा देंगे यहाँ पर, π/2 में से क्या कर देते हैं x घटा देते हैं यहाँ पर, कोई भी सवाल आ जाए और x यहाँ पर पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास i बराबर हो जाएगा 0 से π/2। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा साइन π/2 माइनस का x हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा फिर साइन π/2 माइनस का x हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, प्लस का कोस π/2 माइनस का x हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, dx हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर इस टाइप से करना है यहाँ पर। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा होता है, यहाँ पर साइन का कंप्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है कोस होता है, तो i बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 0 से π/2 हो जाएगा हमारे पास 0 से π/2, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो कोस x हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है ये भी कोस होता है यहाँ पर,
ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस एक्स हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। और डी एक्स भी लिख लीजिए, डी एक्स समीकरण, इसको देखिए, इसको समीकरण 1 डाल दीजिए, इसको समीकरण 2 डाल दीजिए यहाँ पर। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर लिखिए, समीकरण 1 व 2 को जोड़ दीजिए, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर आई वाई कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा, 2i बराबर क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 लिखा है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर थोड़ा देखिए, इसका डिनोमिनेटर देखिए सेम है, रूट साइन एक्स प्लस का रूट कोस एक्स, इसका भी डिनोमिनेटर सेम है, रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ज्यों का त्यों इसको जोड़ देते हैं यहाँ पर। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, डायरेक्टली लिख रहे हैं यहाँ पर, एलसीएम रूट साइन एक्स प्लस का रूट कोस एक्स आ जाएगा यहाँ पर, रूट साइन एक्स प्लस का रूट कोस एक्स का एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर। जब नीचे वाले सेम होते हैं ऊपर वाले को एज इट इज जोड़ देते हैं, ज्यों का त्यों, रूट साइन एक्स प्लस का रूट कोस एक्स हो जाएगा, रूट साइन एक्स ठीक है, प्लस का रूट कोस एक्स हो जाएगा, रूट कोस एक्स हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए चाहे यहाँ पर, अब क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए इससे कट जाएगा यहाँ पर, पूरा कट गया यहाँ पर, तो क्या बचेगा, 2i बराबर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, ठीक है, कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा, 1 dx हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कीजिए यहाँ पर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ नहीं पाएगा, रुकिए पेज पर सोल्व करते हैं इसको, तो यहाँ पर सोल्व कर देते हैं, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, 2i बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2i बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर इसका 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है यहाँ पर, अवकलन 0 होता है, ठीक है। और लिमिट क्या हमारे पास है, 0 से पाई बाई 2, और लिमिट तो अप्लाई करनी आती होगी, पुट करनी आती होगी यहाँ पर, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, 2i बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई बाई 2 माइनस का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर, पाई बाई 2 माइनस का 0, ठीक है। तो 2i बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, इसको नीचे ले तो क्या हो जाएगा, i बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, i बराबर हो जाएगा पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करना था यहाँ पर। देखिए कितना सिंपल सवाल है यहाँ पर, है बहुत सिंपल सवाल है यहाँ पर होते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट देखते हैं, आगे चलते हैं यहाँ पर, इसको नोट कीजिए आप। अब देखिए इस क्वेश्चन को 100% वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हम बता रहे हैं। एक क्वेश्चन 2025 में आपका छपेगा, कोई ना कोई नया सवाल आता है, नया सवाल में आएगा, ये गारंटी 100%। देख लेना, किसी न किसी सेट में आपको दिखाएंगे यहाँ पर, क्या पता वो सेट आपको है, 100% छपेगा क्वेश्चन यहाँ पर। देखिए यहाँ पर दिया है, ठीक है, माइनस के 1 से 1 इंटीग्रेशन दिया, माइनस के 1 से 1 5x⁴ अंडर रूट x⁵ प्लस का 1, ठीक है। dx का मान ज्ञात कीजिए, तो इसका मान ज्ञात करना है यहाँ पर। देखिए कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले चाहे इसको i के बराबर मान लीजिए, i बराबर मान लीजिए, बराबर क्या है हमारे पास है, यानी कि माइनस के 1 से 1, ठीक है, 5x⁴, ठीक है, x⁴ सही है, x⁵ प्लस का 1 अंडर रूट dx है यहाँ पर, इतना कर लिया। अब देखिए इसको कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए इसको हम तरीके तो इसको 2 हैं इसको करने के। देखिए सिंपल तरीका इसका बताते हैं हम। देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको t के बराबर मान लीजिए, लेट कर लीजिए, लेट इसको भी माना है यहाँ पर, माना, ठीक है, लेट माना बात है कि, तो यहाँ पर क्या मान लेंगे, t बराबर मान लेंगे, t बराबर क्या मान लिया, इसको हमने x⁵ प्लस का 1, इसको t मान लिया यहाँ पर। इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए यहाँ पर, डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर देंगे, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, dt dx हो जाएगा यहाँ पर। अवकलन कर दिया इसका हमने, ठीक है, बराबर इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x⁴ हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा यहाँ पर लिखा डिफ्रेंशिएट विद, लिख देना डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ पर। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए बराबर dt बराबर dx की उधर मल्टीप्लाई कर दी तो क्या हो गया, 5x⁴ dx हो जाएगा, यहाँ हो गया यहाँ पर। अब यहाँ देखिए 5x⁴ dx, तो इसकी जगह पर क्या लिख देंगे हम, dt लिख देंगे यहाँ पर, इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, dt यहाँ पर, ठीक है। तो dt लिख दीजिए यहाँ पर, क्या हो जाएगा, i बराबर हो जाएगा माइनस के 1 से 1, ठीक है। और इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, x⁵ प्लस का 1, x⁵ प्लस के 1 की जगह पर क्या लिख देंगे, t लिख देंगे, रूट t हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर, अंडर रूट हो जाएगा, dt हो जाएगा। इसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया, dt लिख दिया यहाँ पर, 5x⁴ और dx यहाँ पर, इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर dt आ जाएगा। अब देखिए इंटीग्रेशन कीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, माइनस के 1 से 1 हो जाएगा, 1 से 1। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट t लिखा हुआ है, देखिए इसको लिख सकते हैं t⁴ 1/2 dt लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया dt यहाँ पर लिख दिया। अब कीजिए इसका समाकलन,
तो आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर टी की पावर 1/2 लिखते हैं, जिनका तो उस पर एक जोड़ते हैं नीचे और जिनका तो उतना ही नीचे लिख देते हैं डिनोमिनेटर में इसके 1/2 प्लस का 1। लिमिट हमारे पास क्या है, हमारे पास माइनस के 1 से 1 है यहाँ पर, ठीक है। लेट्स लेके कोई दिक्कत नहीं। अब बराबर देखिए लिमिट आप अप्लाई कीजिए, लिमिट पुट कीजिए यहाँ पर, ये इस यहीं पे सिंप्लीफाई कर देते हैं थोड़ा सा। देखिए 1/2 मतलब एक और आधा, एक आधा कितना होता है आपसे कोई पूछते हैं, 1.5 होता है, एक आधा कितना होता है 1.5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टी की पावर 1.5 का मतलब क्या होता है, 1.5 किस टाइप से लिखते हैं यहाँ पर 3/2 होता है यहाँ पर डिवाइडेड बाई, फिर देखिए इसका एक और आधा 1.5 यानी कि 3/2। इस पर क्या हमारे पास लिमिट क्या हो जाएगा, हमारे पास माइनस के 1 से 1 हो जाएगी यहाँ पर। आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आई बराबर हमारे पास हो जाएगा, देखिए अब 2/3 कहाँ पहुँच जाएगा, उधर आ जाएगा यहाँ पर 2/3 कहाँ जाएगा, ऊपर उल्टा हो जाएगा 2/3 लिखा, ठीक है। तो क्या हमारे पास है टी की पावर 3/2 है यहाँ पर, टी की पावर 3/2, ठीक है। टी की पावर हमारे पास क्या है 3/2 और यहाँ पर क्या है लिमिट हमारे पास कहाँ से चली, माइनस के 1 से 1 चल रही है हमारे पास, लिमिट माइनस के 1 से 1 चल रही है, ठीक है। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर हम, ठीक है। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए कुछ नहीं करना। अब टी का मान हमारे पास कितना है, अब देखिए टी का मान कितना है, x की पावर 5 प्लस का 1 है, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए यहाँ पर टी बराबर आई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 2/3 टी का मान कितना है x की पावर 5 प्लस का 1, x की पावर 5 प्लस का 1 है हमारे पास, ठीक है। x की पावर 5 प्लस का 1 और 3/2 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर लिमिट हमारे पास कितनी चल रही है यहाँ पर लिमिट, ठीक है, माइनस का 1 से 1। देखिए आप गलती मत करना एग्जाम में, यहाँ पर ये डायरेक्टली इसकी लिमिट यहाँ पर अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व गलत हो जाएगा, पूरा 0 नंबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जब आप चूंकि हमारी लिमिट हमारे पास एक्स में दी होगी ना, तो फंक्शन आपको एक्स में कन्वर्ट करना होगा, तभी तो लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। या इसमें लिमिट आप चेंज कीजिए यहाँ पर, ठीक है, एक्स बराबर माइनस के 1 लिखिए यहाँ पर, तो लिमिट आप बदलिए यहाँ पर टी की लिमिट निकालिए, तब आप सोल्व कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये गलती मत करना एग्जाम में यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए हमने टी का मान यहाँ पर पुट कर दिया, यहाँ पर टी का मान क्या कर दिया, पुट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, यहाँ पर क्या हो रहा है, तो लिमिट चाहे बाद में चलाना है, यहाँ पर लिमिट इनको हटा दीजिए, चाहे लिमिट को आप हटा दीजिए, बाद में लिखना है यहाँ पर अप्लाई करना लिमिट को, चाहे चलने दीजिए, उससे क्या दिक्कत है, बाद में पुट कर देंगे माइनस के 1 से 1 है यहाँ पर, उससे क्या मतलब है यहाँ पर, ठीक है, -1 से 1 यहाँ पर, मतलब कि जब एक्स में अगर एक्स में लिमिट फंक्शन एक्स में चल रहा है तो ये एक्स की लिमिट है यहाँ पर, और यहाँ टी में चला रहे हैं, टी को आपको एक्स में कन्वर्ट करना होगा यहाँ पर, तभी लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्स वाली लिमिट थी यहाँ पर, ठीक है। ध्यान रखना एग्जाम में जल्दबाजी मत करना यहाँ पर, नहीं पूरा गलत हो जाएगा, क्वेश्चन पूरा 0 नंबर हो जाएगा आपका। अब देखिए अब लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, अब पुट कर सकते हैं लिमिट यहाँ पर। अब देखिए पुट कीजिए, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देखिए 2/3 लिखा, जिनका हमने 2/3 लिखा। अब देखिए एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस का 1, यानी कि 1 की पावर चाहे 1000 1 करोड़ 10 करोड़ कुछ भी लिखिए 1 ही होता है। इसकी पावर क्या हो जाएगा हमारे पास 2/2 क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। अपर लिमिट पुट कर दिया हमने। अब क्या माइनस साइन लगाया, लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, माइनस की चाहे पावर लगा लीजिए 1, उससे कोई दिक्कत नहीं है, माइनस की 1 की पावर 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर इसी 2/3 हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 3/2, सॉरी 3/2 हो जाएगा यहाँ पर, 3/2 यहाँ पर, ठीक है, 3/2 यहाँ पर, 3/2 लिख लिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब देखिए अब आई बराबर क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, 2/3 1 की पावर 1 क्या होता है 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पर, 2 की पावर क्या लिख देंगे 2 क्या चल रहा था 3/2 चल रहा था, 2/3 लिखते हैं 3/2 चल रहा था ना, 3/2 हो जाएगा यहाँ पर, 3/2 माइनस का। अब देखिए जब इसके ऊपर ओड पावर हो तो पॉजिटिव वैल्यू आती है, जब ओड पावर हो तो नेगेटिव, ओड पावर हो तो नेगेटिव वैल्यू आती है, जब इवन पावर हो तो पॉजिटिव वैल्यू आती है, ध्यान रखना। इस पर क्या है ओड पावर है तो माइनस का 1 क्या आएगा नेगेटिव आएगा यहाँ पर, माइनस का 1 क्या आएगा नेगेटिव, प्लस के 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसकी पावर क्या हमारे पास 3/2 है यहाँ पर। अब देखिए 1 से 1 कट जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा 0, इसकी 0 हो जाएगी, 0 की पावर कितनी होती है 0 ही हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि 0 हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा 0। तब आई बराबर क्या बचेगा हमारे पास 2/3, और यहाँ पर क्या बचेगा यहाँ पर 2 की पावर 3/2 बचेगा यहाँ पर, 2 की पावर 3/2, ठीक है, 2 की पावर 3/2। और 2 की पावर 3/2 का मतलब क्या होता है देखिए इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसको सिंप्लीफाई करके आपको समझा देते हैं, आता कहाँ से यहाँ पर क्या लिखा 2 की पावर 3/2 लिखा हुआ, इसका मतलब क्या होता है 2 की पावर इसका 3 यानी कि 1/2 और होल पावर 3 लिख सकते हैं यहाँ पर। अब घात पे घात लगेगा तो ये घातों की गुणा होती है, इसी को जो सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/2 ही आ जाएगा यहाँ पर, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3/2 ही आ जाएगा। अब 1/2 का मतलब क्या होता है अंडर रूट होता है, सबको मालूम होता है, √2 और होल पावर 3 हो जाएगी यहाँ पर, √2 होल पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी आपकी यहाँ पर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यही तो होता है यहाँ पर √2
होल पावर 3 यहाँ पर, और होल पावर 3 इसको खोलिए यहाँ पर। इसका मतलब क्या होता है होल पावर 3? देखो √2, 3 बार √2 गुणा √2 गुणा √2, और √2 की मल्टीप्लाई क्या होती है? खाली 2 होती है, और √2 हो जाएगा यहाँ पर। तो 2 √2 इसका मतलब होता है पूरे पर 2 की पावर 3/2 का मतलब क्या होता है? 2 √2 होता है। इसका मतलब क्या होता है? 2 √2। तो क्या हो जाएगा? 2/3 इसका मतलब क्या होता है? 2 √2 होता है। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आई बराबर क्या आ जाएगा आपका? देखिए 2 मल्टीप्लाई का 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, √2 हो जाएगा यहाँ पर। 4/3 √2 क्या हो जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये ध्यान रखना यहाँ पर डायरेक्टली आप यहाँ पर लिमिट मत पुट कर देना यहाँ पर, क्योंकि गलत हो जाएगा क्वेश्चन। क्योंकि हमने हमारी जो एक्स वाली लिमिट चल रही थी यहाँ पर, कौन सी चल रही थी? एक्स वाली लिमिट चल रही थी। अब एक्स में आपको फंक्शन भी कन्वर्ट करना होगा यहाँ पर, तो एक्स टी की जहाँ पर पुट कर देंगे, एक्स में आ जाएगा, लिमिट पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे लाइट लेके यहाँ पर, ठीक है। आज के लिए इतना ही यहाँ पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।